जरा सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाती है। और ठंड से बचने के लिए लोगों को जिंदगी भर बंकर में रहना पड़ता है। लेकिन फिर खाने की कमी होने की वजह से इंसान कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की मूवी द कॉलोनी में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहे थे। दोनों ही बहुत डरे हुए थे, मगर दरवाजा बंद होने की वजह से वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद मूवी के बैकग्राउंड वॉइस में हमें बताया जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया आइस एज में तब्दील हो चुका था। ऐसे में इंसानों ने ठंड से बचने के लिए कुछ मशीन्स बिल्ड की, जिनका काम होता था ठंड में वार्म एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। मगर एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये मशीन भी बंद पड़ चुकी थी, और ऐसे में इंसान इसी आइस एज में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर बहुत सारे इंसान ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए और इतनी ठंड से उनकी मौत हो गई, जबकि बचे हुए कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। फिर हम एक बंकर को देखते हैं जिसका नाम कॉलोनी 7 है। वक्त के साथ साथ इन लोगों को इस बंकर में भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ खाना उगाना और मेडिसिन प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर बंकर में किसी भी इंसान को फ्लू हो जाए तो उसे 40 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अगर 40 दिन में वो रिकवर हो गया तो ठीक, वरना उन्हें दो चॉइसेस दिए जाते हैं। या तो उन्हें बंकर छोड़कर बाहर जाना होगा, या तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें मेसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी को बंकर से बाहर खींचकर ले जा रहा होता है, क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड होता है। मेसन ने उसे मारने के लिए बाहर लाया होता है ताकि वो बंकर में रहकर किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। हम यहाँ पर सैम को देखते हैं, जो कि मेसन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें उसे चॉइस देना चाहिए। वो आदमी भी मेसन से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मेसन उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करता और उसे शूट कर देता है, क्योंकि मेसन का मानना है कि जितने लोग कम होंगे उतना ही बाकी लोगों को राशन मिलेगा। सैम गुस्सा होकर ब्रिक्स के पास जाता है, जो कि इस कॉलोनी 7 का लीडर है। सैम उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ब्रिक्स मेसन को वार्निंग देता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को उनके चॉइस पर ही छोड़ दिया करे। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जिसका नाम काई है, और वो एक लैब में काम करती है। और इनका काम ये होता है कि ये लोग अवेलेबल फूड को अच्छे तरीके से यूज कर सके और फूड्स के सीड्स को स्टोर कर सके, ताकि उसी सीड्स का यूज करके वेजिटेबल्स को फिर से उगाया जा सके। मगर क्योंकि इतनी ठंड की वजह से यहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल से ही क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसे एनवायरनमेंट की खोज कर रहे हैं जहाँ पर ये अपनी फूड की सीड्स को ग्रो कर सके। एक दिन इन्हें रेडियो में एक सिग्नल मिलता है। दरअसल ये रेडियो सिग्नल कॉलोनी 5 से आ रही थी, मगर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो लोग मैसेज को समझ नहीं पा रहे थे। ब्रिग्स एक मीटिंग रखता है और कहता है कि हमें कॉलोनी 5 में जाकर एक बार चेक करना होगा। शायद उन लोगों को कुछ मदद की जरूरत हो सकती है, या हमें वहाँ कुछ मदद की चीज मिल जाए। सैम ब्रिक्स के साथ जाने के लिए रेडी था, पर उन्हें और लोगों की जरूरत थी। ब्रिक्स सभी से पूछता है कि क्या कोई हमारे साथ आना चाहता है। सभी लोगों को पता है कि बाहर जाना मतलब मरना तय है, इसलिए कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन एक टीनेज लड़का जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका नाम ग्रेडॉन है। जाने से पहले ब्रिग्स मेसन की जगह काई को लीडर बनाता है, क्योंकि उसे मेसन पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। तभी हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें फ्लू था, और वो अपनी जान गंवाने के डर से सभी से ये बात छुपा रहे थे। लेकिन मीटिंग में वो औरत खास देती है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि वो फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उन दोनों को क्वारंटाइन किया जाता है। अब इसके बाद ब्रिक्स, सैम और ग्रेडॉन अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कैसे बर्फ से पूरा शहर ढक चुका है। इस स्थिति में तो लोगों का सरवाइव करना नामुमकिन है, मगर इन तीनों को किसी भी हाल में कॉलोनी 5 तक जाना जरूरी था, इसलिए ये लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। उन्हें एक खतरनाक कमजोर पड़ा ब्रिज से भी गुजरना पड़ता है, जिसे क्रॉस करते वक्त ब्रिग्स मरते मरते बचता है।
वही आगे ब्रिज पर उन्हें एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी के पास एक आदमी की डेड बॉडी होती है। गाड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा और उसकी माँ बर्फ से जमी हुई थी। इन तीनों ने अपने आप को गन से शूट करके खुद की जान ली थी। शायद हालात का मुकाबला नहीं कर पाने की वजह से उन्हें ऐसा करना ही सही लगा। ब्रिग्स उनके पास से गन उठाकर ग्रेडॉन को दे देता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर दिखता है। इस हेलीकॉप्टर को देखने से लगता है शायद ये हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकला था, पर किसी कारण डिस्ट्रॉय हो गया। ये तीनों उसी हेलीकॉप्टर में रात बिताने का सोचते हैं। अगले दिन काफी सफर करने के बाद वो लोग कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बर्फ पर काफी सारा ब्लड दिखता है, जिसे देखकर ग्रेडॉन काफी घबरा जाता है। ग्रेडॉन उन दोनों को बोलता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मगर ब्रिक्स कहता है कि शायद अंदर लोग फंसे हुए हो और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। इसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं, मगर हर तरफ बहुत खामोशी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस हर जगह खून के निशान थे। मगर ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके एक दरवाजे से कुछ आवाज आती है। सैम जब दरवाजा चेक करता है तो वो अंदर से लॉक होता है। सैम उसे खोलने लगता है। बहुत मेहनत के बाद दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि मरा हुआ लग रहा था, पर जब सैम जाकर सामने से उसका ब्लैंकेट हटाता है तो वो इंसान बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। पर ये तीनों उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदमी बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने दो, और सैम उसे खाना देता है। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले उन्हें कॉलोनी से न्यूज मिली थी। उस न्यूज में से एक आदमी बता रहा था कि उन्होंने अपने हीटिंग स्टेशन को ठीक कर लिया है और मशीन बर्फ पिघलाने में कामयाब हो गया है, जिससे कि अब वहाँ का एनवायरनमेंट पहले से बहुत बेहतर हो गया है। वो आदमी आगे बताता है कि हमारे पास मिट्टी भी है, बस उन्हें चाहिए तो सिर्फ फूड्स के सीड्स, ताकि वो सीड्स से फसल को उगा सके। वो चाहते हैं कि बाकी लोग जो जिंदा है वो उनके साथ जुड़ जाए, मगर वो अपने लोकेशन को बताने से पहले ही उनका सिग्नल बहुत वीक होने लगता है और ये लोग उस लोकेशन एड्रेस को नहीं सुन पाते। ये डरा हुआ आदमी बोलता है कि हम बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने उस लोकेशन को ढूंढने में पूरी मेहनत लगा दी, पर जो गए थे आज तक नहीं आए हैं और वहाँ के कुछ लोग हमारे लोगों का पीछे करते हुए यहाँ तक आ गए थे, जो कि अब भी इस कॉलोनी में मौजूद है। तभी तीनों को बहुत जोर से कुछ आवाज आती है। वो तीनों अपने साथ उस आदमी को भी ले जाना चाहते थे, मगर वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो आदमी उन्हें ही ढकल कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है, पर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और उस आवाज का पीछा करते हैं। और तभी ये कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंसानों की बॉडीज को काट कर उन्हें खा रहे थे। असल में ये भी इंसान ही थे जो कि खाना न मिलने की वजह से अब कैनिबल्स यानी कि नरभक्षी बन चुके थे और उनके दांत भी भेड़िए जैसे शार्प हो चुके थे, जिसे कि हमें मूवी का फर्स्ट प्लॉट समझ में आता है, जहां दो लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। वो इसी कॉलोनी के थे जो कि इन कैनिबल से बचकर भाग रहे थे। और अब आते हैं प्रेजेंट में। ये तीनों ये सब देखकर बहुत डर चुके थे। डर के मारे गलती से ग्रेडॉन के मुंह से आवाज निकल जाता है, जिसे कि कैनिबल्स उन्हें देख लेते हैं। कैनिबल्स उन्हें देखते ही अटैक करने लगते हैं। तीनों कैनिबल्स को शूट करने लगते हैं। ग्रेडॉन डर कर वहाँ से पहले ही भाग जाता है। ब्रिक्स और सैम के पास ज्यादा गोलियां न होने की वजह से उन्हें भी भागना पड़ता है। ये दोनों एक रास्ते से भागते हैं और ग्रेडॉन दूसरे रास्ते से भागता है, लेकिन दो कैनिबल्स ग्रेडॉन को मारने लगते हैं। ग्रेडॉन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये आवाज सुनकर सैम और ब्रिक्स ग्रेडॉन को बचाने आते हैं। वो कैनिबल्स को शूट कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेडॉन मर चुका था। ये देखकर दोनों को बहुत बुरा लगता है, मगर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कॉलोनी 5 के मेन एंट्रेंस को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही अपने कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ का टेम्परेचर और भी लो होने लगता है, तो ये लोग उसे हेलीकॉप्टर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में ये दोनों ग्रेडॉन की बहादुरी को याद करते हैं और उसके जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो अपनी कॉलोनी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि कैनिबल्स उनका फुटप्रिंट का पीछा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर ब्रिग्स और सैम डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो ब्रिज के पास पहुँचते हैं तो ब्रिग्स डिसाइड करता है कि वो ब्रिज को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देंगे, जो कि इनकी कॉलोनी तक पहुँचने का
एक ही रास्ता था। दोनों डायनामाइट्स को लाइट करके ब्रिज पर लगा देते हैं, मगर ज्यादा ठंड होने के कारण डायनामाइट्स ब्लास्ट होने से पहले ही बुझ जाते हैं। तभी सैम कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भागना ही होगा। मगर ब्रिक्स को ये डर था कि कैनिबल्स उनका पीछा करते हुए उनकी कॉलोनी तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो सैम को समझाता है कि हमें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ब्रिक्स के कहने का मतलब ये था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, पर सैम उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ब्रिक्स सैम को ढकेल कर डायनामाइट को जल्दी से लेकर अपने आप को भी साथ में ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि ब्रिज के बीच एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये देखकर कैनिबल्स का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाने लगता है। अब सैम जैसे तैसे करके कॉलोनी 7 की तरफ भागता है। काफी लंबे सफर के बाद वो अपना कॉलोनी पहुंच जाता है, जहां हमें मैसन को देखते हैं, जो उस कपल को मारने वाला होता है, जिनको फ्लू होने की वजह से क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि उनका रिकवर होने का टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड काई आ जाती है और मैसन को रोकने की कोशिश करती है, मगर मैसन उस औरत को मार देता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। तभी सैम भी वहाँ आ जाता है, जो कि काफी थका हुआ होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। काई उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, पर पीछे से मैसन आकर काई को मारकर बेहोश कर देता है। जब सैम को होश आता है तो उन सबको ब्रिक्स की मौत का बताता है। ये सुनकर मैसन काई को लीडर से हटाकर खुद को ही लीडर बना लेता है। फिर सैम सबको कैनिबल्स के बारे में बताता है, मगर मैसन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो समझता है कि लंबा सफर करने के बाद इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैसन सैम को हथकड़ी लगा देता है और उसका की अपनी जैकेट के पॉकेट में रख लेता है। जब मैसन वहाँ से जाने लगता है, तभी एक बच्चा मैसन से टकराता है और की को चुरा लेता है, और वो बच्चा उस की को सैम को दे देता है। फिर सैम काई के पास जाकर उसे भी आजाद करता है, और फिर सैम उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है जहां लोग बर्फ पिघलाने में कामयाब हुए हैं। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें वो लोकेशन भी मिल जाती है। स्क्रीन पर उन्हें दिखता है कि उस लोकेशन पर गर्मी है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही कुछ सीड्स को कलेक्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। मगर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैनिबल्स उनकी कॉलोनी तक पहुँच चुके थे। जब मैसन सीसीटीवी कैमरा में ये देखता है तो उसे सैम पर भरोसा होता है और वो सैम को आजाद करने का सोचता है। लेकिन जब वो अपने जैकेट में की को नहीं पाता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सैम को ढूंढने लगता है। इधर सैम और काई सीड्स चुरा कर भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर मैसन आ जाता है और सैम पर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। मगर इनके पास बहस करने का टाइम नहीं था, क्योंकि कैनिबल्स उनके चारों तरफ से घेर रखे थे। उन पर अटैक करने लगते हैं। मैसन को एक कैनिबल मारने आता है, पर सैम उसे बचा लेता है। सैम सबको वो जगह खाली करने को कहता है, पर कुछ लोग अपनी कॉलोनी के लिए कैनिबल से लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग फाइट करते करते धीरे धीरे इस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैम सभी को एक वेंटिलेटर के रास्ते से बाहर की ओर जाने के लिए कहता है। उनमें से एक सर्वाइवर कैनिबल्स को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। कैनिबल्स डोर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और वो सर्वाइवर सभी को बचाने के लिए गैस सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। सभी कैनिबल्स उस ब्लास्ट से मारे जाते हैं, पर कैनिबल्स के लीडर बच जाता है और वो लीडर वेंटिलेटर में घुसकर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर सैम लीडर को रोक लेता है और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं और कॉलोनी से बाहर निकल जाते हैं। सैम और लीडर में बहुत खतरनाक फाइट होती है, पर हम देखते हैं कि सैम लीडर के सामने बहुत कमजोर पड़ता है और ऐसा लगता है कि सैम मारा जाएगा। पर सैम के हाथ एक रॉड लगता है और उस रॉड से लीडर को लगातार मार मार कर अधमरा कर देता है। सैम को लगता है कि लीडर मर गया, तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर अचानक लीडर सैम के पैर पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। पर सैम एक चाकू लेकर उसके सर पर वार करता है और उनके सर को 2 भाग में बांट देता है। आखिरकार कैनिबल्स का लीडर मारा जाता है और सैम सभी कैनिबल्स को आग में जलते हुए देखता है। दूसरी तरफ हम सभी सर्वाइवर को देखते हैं, जो कि सभी कॉलोनी से बाहर निकल चुके थे। काई को लगता है कि सैम भी मारा जा चुका है और वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी हम सैम को देखते हैं, जो कॉलोनी से बाहर निकलता है और काई को सांस में सांस आता है। सभी लोग सोचने लगता है कि अब उनका जानलेवा ठंड में उस अननोन कॉलोनी को खोजना सही रहेगा या नहीं। लेकिन सैम सबको समझाता है कि अब हम लोगों के लिए सरवाइव करने का वो कॉलोनी ही एकमात्र चारा है। जिसके बाद सभी उस वार्म कॉलोनी की खोज में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और इस तरह के बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।